वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं। इंग्लिश में चैम्बर, हिंदी में कक्ष बोला जाता है। तो मानव हृदय में आपके 4 चैम्बर या कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 4 चैम्बर या कक्ष राइट आंसर है। अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि आप अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आपके शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर अधिक ऊंचाई पर जाने पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने सुना होगा और ये इसका प्रति अम्ल का जो मुख्य तत्व होता है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी MgOH का होल ट्वाइस राइट आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार की तैयार किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड राइट आंसर है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी CaOCl2 राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा, पीओपी की मूर्तियां बनती हैं जिसकी, का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट राइट आंसर है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो कास्टिक सोडा होता है आपका होता है NaOH। ऑप्शन नंबर ए NaOH ये कास्टिक सोडा होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल राइट आंसर है। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में क्रैनियल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी राइट आंसर है। क्रैनियल या कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी क्या कहलाती है। तो क्रैनियल या कपालिका को ऊपरी भाग को जो मांसपेशी ढकती है उसको बोला जाता है गैलेना एपोन्यूरोटिका। गैलेना एपोन्यूरोटिका ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पौधे में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो पौधे में जाइलम जल परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी जल परिवहन राइट आंसर है। पौधे में फ्लोयम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोयम आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए फा से फूड होता है तो फा से फ्लोयम हो गया आहार के लिए, और जा से जल, जा से जाइलम। ठीक है, फ्लोयम आहार के लिए, फूड के लिए, और जाइलम जल के लिए। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है। तो अग्नि नीरजा जो रोग है ये आपका सेब से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग पौधे की वृद्धि की दर को मापने के लिए किया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ई पौधे की वृद्धि की दर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा अणु होता है। तो जैसे पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है पौधों के अंदर होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल राइट आंसर हो जाएगा। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। तो जो बौने पौधे होते हैं जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन मदद करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं। तो पादप वृद्धि हार्मोन ये कवक से निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक कवक से निकाले जाते हैं पादप वृद्धि हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप जो है प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है। तो प्राकृतिक रूप से एथिलीन से फल पकाते हैं। ऑप्शन नंबर सी एथिलीन प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन कहलाता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन दर कितनी होती है। तो जो स्वस्थ मनुष्य रहता है प्रति मिनट करीब करीब 72 बार उसका हृदय स्पंदन करता है, धड़कता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मानव शरीर के अंदर जो खून का शुद्धिकरण होता है उसको कहा जाता है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपकी किडनी खराब हो गई तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, डायलिसिस करेगा, बाहर से खून को शुद्ध करेगा। नाड़ी दर कहां से मापी जाती है। तो नाड़ी दर ये धमनी से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए धमनियों से नाड़ी दर को मापा जाता है।
पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो जो पेस मेकर होता है ये आपका दिल की धड़कन को प्रारंभ करना इसका मेन मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, हृदय राइट आंसर है। मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है आपका 2 से 4 दिवस केवल। ऑप्शन नंबर ए, 2 से 4 दिन राइट आंसर है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं करीब करीब 120 दिन इनका जीवन काल होता है। ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन राइट आंसर है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, परासरण की प्रक्रिया द्वारा गैस रुधिर में खून में प्रवेश करती है और उसको फिर छोड़ती है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ हो तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या है? तो माता पिता में से एक का ए बी और दूसरे का ओ हो तो बच्चे का या फिर ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सर्वदाता कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है आपका ओ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग है आपका ए बी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। कांड्रा या टेंडन जोड़ता है तो कांड्रा जो है ये पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, पेशियों को हड्डी से जोड़ता है राइट आंसर है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मानव शरीर की पैर की हड्डियां इनमें से कौन कौन सी हैं? तो मानव शरीर की पैर में पाई जाने वाली हड्डियां हैं आपकी फिबुला और टीबिया। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। फिबुला और टीबिया ये पांव में पाई जाती है मानव शरीर की। कमेंट करके बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्रमशः कौन कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है? तो एक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है आपका वैसोप्रोसिन। ऑप्शन नंबर बी, वैसोप्रोसिन ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा? तो इंसुलिन जो है आपका अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय राइट आंसर है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्त्रावी तथा बहिर्स्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्त्रावी तथा बहिर्स्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन ये अधिवक ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए, अधिवक ग्रंथि राइट आंसर है। थायराइड ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि यह हमारे गले में स्थित होती है। ऑप्शन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से आपको नपुंसकता का रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नपुंसकता राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है इनमें से कहां पर? तो जो पीयूष ग्रंथि रहती है वो हमारे सिर में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी, सिर में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आपकी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड राइट आंसर है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? तो आईसी चिप जो होती है इस पर सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की परत राइट आंसर है। कांच है एक प्रकार का क्या? तो जो कांच होता है इसको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अतिशीतित द्रव राइट आंसर है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण आपका प्रोटीन से होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन राइट आंसर है। एमकेएस पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो एमकेएस पद्धति में बल की इकाई आपकी है न्यूटन। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन जो है ये एमकेएस पद्धति में बल की इकाई है। पानी का अणुभार कितना होता है, कितने एमयू? तो पानी का अणुभार होता है आपका 18 एएमयू। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 18 एएमयू राइट आंसर है। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो एक जूल आपका 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी, 0.24 कैलोरी राइट आंसर है। हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी आपकी प्रेरकत्व की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरकत्व की इकाई होती है हेनरी। रेडियम प्राप्त होता है किससे? तो जो रेडियम है ये आपका पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पिच ब्लेड से प्राप्त होता है रेडियम।
प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी किससे? तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह कांच से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, जब वह कांच से गुजरेगी, राइट आंसर है। त्वरित चालक निर्मित होते हैं इनमें से किसके द्वारा? तो जो त्वरित चालक बनते हैं वो आपके बनते हैं लाइटनिंग अरेस्टर, बिजली को कैच करके उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो ये तांबे या कॉपर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? तो पारिस्थितिकी के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे अच्छा ईंधन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन, राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होता। तो जस्ता पीतल में होता है, गन मेटल में और जर्मन सिल्वर में। कांसे में जस्ता नहीं होता। ऑप्शन नंबर ई, कांसे में जस्ता नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था किसके द्वारा? तो नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले प्रयोगात्मक तरीके के द्वारा से स्ट्रासमन ने देखा था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है? तो रेडियोथेरेपी में आपकी रेडॉन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन का यूज करते हैं रेडियोथेरेपी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या देगा? तो 150 डिग्री सेल्सियस तक यदि आप यूरिया को गर्म करेंगे तो वो आपको वायरेट देगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, वायरेट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव निर्मित सबसे पहला रेशा कौन सा था? तो मानव के द्वारा बनाया गया सबसे पहला रेशा, ऑप्शन नंबर ए, रेयॉन, राइट आंसर है। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो हवा के वास्तविक जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसको परम आर्द्रता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, परम आर्द्रता, राइट आंसर है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा इनमें से? तो नाइट्रोजन का जो विस्फोटक यौगिक है वो है आपका NCl3। ऑप्शन नंबर ए, NCl3, राइट आंसर है। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइट विधि प्रयोग की जाती है? तो साइनाइट विधि चांदी के निष्कर्षण हेतु प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पटाखों को फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो पटाखे जब फटते हैं आसमान में आके और जो चमकीले रंग दिखाई देते हैं, स्ट्रांसियम। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रांसियम, राइट आंसर है। सिनेबार किसका खनिज है? तो सिनेबार आपका पारे का खनिज है, पारे का। इसका ऑप्शन नंबर ए, पारा, राइट आंसर है। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो सोना आपका एक्वारेजिया में घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक्वारेजिया, राइट आंसर है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता फ्लोरीन होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, फ्लोरीन, राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है क्या? तो कोई भी तत्व होगा तो उसके जो गुण होंगे उसके परमाणु क्रमांक के द्वारा प्रदर्शित होंगे। कमेंट करके बताना है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 या 2? हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 या 2? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिए। वह छोटा सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व की सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? तो वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसको अणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अणु, राइट आंसर है प्रश्न के लिए। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो पानी की अस्थायी कठोरता को CaCl2 का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, CaCl2, राइट आंसर है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है? तो सभी अम्लों में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन तत्व होता ही होता है। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन तत्व, राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म यदि आपको बनाना है तो यहां पर जो ऑप्शन देगा उसमें से ईथेन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ईथेन का उपयोग करते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का यूज होता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, CO2, राइट आंसर है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, अल्ट्रा वायलेट रे या यूवी रे, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी हाइड्रोजन से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, राइट आंसर है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है इनमें से क्या? तो विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस
रहती है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन गैस राइट आंसर हो जाएगा। अब तो एलईडी बल्ब आने लगे हैं, तो एलईडी का फुल फॉर्म बताओ कमेंट करके। एलईडी जो बल्ब आते हैं उसमें एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताओ। चाय के लाल कीट का कारण क्या है, तो चाय की पत्तियों पे जो लाल कीट लग जाते हैं, एक हरी शैवाल रहती है उसके कारण ये लाल कीट लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। वायरस की खोज किसने की थी, तो वायरस की खोज की थी इवानोविस्की ने। ऑप्शन नंबर सी, इवानोविस्की ने वायरस की खोज की थी। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी मतलब 46। तो टोटल देखो जोड़ी नहीं लिखा है तो 46 लगाओगे, और यदि सबके आगे जोड़ी लगा रहता तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता। 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। टीएमवी शब्द का संबंध है, तो टीएमवी ये एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन नंबर सी वायरस से संबंधित है। एंजाइम किस में नहीं होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम वायरस में नहीं होते, बाकी शैवाल, लाइकेन और बैक्टीरिया में होते हैं। यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो जो यूरेसिल है ये आपका आरएनए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है, तो कोशिका विभाजन क्रिया सेंट्रोसोम से आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोसोम राइट आंसर है। एटीपी का निर्माण कहां होता है, तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। सिरके में पाया जाता है कौन सा अम्ल, तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल राइट आंसर है। क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है, तो जो क्षारीय विलयन होता है वो 7 से अधिक उसका पीएच मान होता है। यदि क्षार होगा तो 7 से अधिक, 7 से कम अम्ल और 7 उदासीन। रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसको कहा जाता है, तो रासायनिक पदार्थ का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है। शुद्ध जल कैसा होता है, तो शुद्ध जल उसका पीएच मान होता है 7, तो ना वो अम्लीय होता है ना क्षारीय, वो होता है उदासीन। ऑप्शन नंबर डी शुद्ध जल उदासीन होता है राइट आंसर है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो सोने का रासायनिक प्रतीक है आपका ओरम, एयू। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। एयू ये सोने का रासायनिक प्रतीक है। सोना का लैटिन नाम क्या है, तो सोना का लैटिन नाम अभी आपको बता दिया, एयू प्रतीक है और नाम होता है ओरम। ऑप्शन नंबर ए ओरम राइट आंसर है। फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है, तो फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। ऑप्शन नंबर सी P4 राइट आंसर है। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत बताइए, तो 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है 75%। ऑप्शन नंबर डी 75% राइट आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लोरीन ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अनिश्चितता का सिद्धांत इसका प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग राइट आंसर है। कैथोड किरणें बनी होती हैं किससे, तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन से राइट आंसर है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो कोई भी परमाणु हो उसके गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना राइट आंसर है। कुहासा क्या है, तो जो कुहासा है ये विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी विषमांगी मिश्रण राइट आंसर है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है कार्बन 12 या C12 C12। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं की इकाई क्या है। सरफेस टेंशन की इकाई क्या है, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए डाइन प्रति सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसको